कि खुदाबंद का सुसमाचार सब जगह पर पहुंच चुका है। चर्च के लिए ये आनंद की बात होनी चाहिए, पार्टी करने वाला काम होना चाहिए कि खुदाबंद की गॉस्पल आज कोने कोने तक पहुंच रही है, हर जगह पहुंच रही है। आज मैं थोड़ा रंग बिरंगा कुर्ता पहन के आया हूं क्योंकि मैं आपके साथ आज आनंद मनाना चाहता हूं कि जो कुछ आपने शोभा यात्रा में देखा है, आप नहीं जानते होंगे इस बात को। पूरा वर्ल्ड, मैं लिटरली कह रहा हूं, सरकारें, वर्ल्ड पूरा उसने देखा है आपकी शोभा यात्रा। उन्होंने देखा है कि किस तरह से आपने लोगों को सुसमाचार दिया और आपने लोगों को शांतिमय रीति से परमेश्वर के बारे में बताया। मेरे बेडरूम में अभी तक वो लाइव रिपीट चलता है शोभा यात्रा का। इतना कुछ वहां पे था कि कैमरामैन को कैप्चर करना मुश्किल हो गया था। जलंधर की सारी स्टेजें, सारे कैमरास खत्म हो गए थे आई थिंक उस दिन। सिर्फ हमारे कैमरामैन नहीं थे, इस चर्च में आई थिंक 20-25 कैमरास लगते होंगे। ये तो कुछ भी नहीं है, अपने इंडिविजुअल कैमरामैन हर स्टेज ने लिए थे। लेकिन इतना ज्यादा वो झांकियां, इतना ज्यादा वो स्टेजेस और इतना ब्यूटीफुल वो सब कुछ था, तब भी पूरा कैप्चर नहीं कर पाए। और लोग पूरे वर्ल्ड से, आप जहां सूर्य उगता है वहां से लेके जहां सूर्य छिपता है वहां से लेके सब जगह से मैसेज आए। और सब ये बोल रहे थे कि नेक्स्ट टाइम हम ऑनलाइन मैसेज आ सके कि क्या हो रहा है, ये इट्स टू मच। मैंने कहा जो तुम ऑनलाइन देख रहे हो ना 5% भी नहीं है, यहां आके देखो, मजा आ जाएगा तुमको। तो नेक्स्ट टाइम मुझे बहुत लोगों के मैसेज आए कि नेक्स्ट टाइम हम इसे फॉरेन से लाइव नहीं देखेंगे, हम वहां आएंगे। सो नेक्स्ट टाइम आई थिंक खामरा चर्च की कलीसियाएं, इंडिया की कलीसियाएं तो होंगी ही, फॉरेन कलीसियाएं भी अपने अपने देश के झंडों के साथ और भारत के झंडों के साथ। एक देश की तरक्की, एक इंसान की तरक्की, एक स्टेट की तरक्की, आप दूसरे से कितना मिलजुल के रहते हैं इस बात पे डिपेंड करती है। अगर सांसारिक दृष्टि से बोलो तो कोई इन्वेस्टर उस जगह नहीं जाना चाहता है जहां पर इनस्टेबिलिटी है, जहां पता नहीं कल को क्या हो जाए। आज हर व्यक्ति दुबई जाना चाहता है, वहां इन्वेस्ट करना चाहता है क्योंकि वहां स्टेबिलिटी फील होती है। और मेरा बिलीव है जब आप लोग फॉरेन से, सब जगहों से, भारत से आकर एक जगह इकट्ठे होकर आप एक मैसेज देते हैं कि वी ऑल आर वन, हम स्टेबल हैं, हम एक हैं, हम ब्लेस्ड हैं। उससे हर एक व्यक्ति का उद्धार होता है। आमीन। जो हुआ उसका नशा अब तक दिमागों में चढ़ा हुआ है। आप कितने लोग थे? सब थे? हाथों को हिलाओ जो थे। ऑलमोस्ट सभी थे। हाँ, लग रहा था वहां कोई वैसा, सब थे वहां पे, सब थे। पुराने चेहरे मैंने देखे, 15 साल पहले पुरानी कलीसिया, 18 साल पुरानी कलीसिया, सब।
अब चर्च इतनी लंबी और बड़ी है कि कोई कहां बैठा है, कोई ओवरफ्लो में बैठा है, कोई उधर बैठा है, उधर बैठा है, मिल नहीं पाते। जैसे आप लोगों के लिए एक सिस्टम बनाया गया है कि मंगलवार को काउंसलिंग होती है, जो आजकल नहीं हो पा रही है शोभा यात्रा की वजह से, मीटिंग्स की वजह से, लेकिन नए साल में ये ओपन हो जाएगी। तो आपके लिए एक सिस्टम है कि आप लोग मुझे मिल सकते हैं, आपका अपना केस आप काउंसलिंग टीम को बताते हैं। तो जो लोग रह भी गए हैं, नेक्स्ट ईयर उनकी बारी आने वाली होगी। आपके केस डॉक्यूमेंटेड होते हैं, कोई वर्बल बात नहीं होती कि जाकर पापा से बात करेंगे, डॉक्यूमेंटेड होता है आपका केस। आपने क्या कहा है, चाहे उसको 3 महीने बाद मैं ओपन करूं, लेकिन वो ओपन होता है। तो अगले साल मैं आपसे मिलूंगा जो लोग काउंसलिंग में बोल के गए हैं कि मुझे मिलना है। और एक और चीज जो मेरे सामने आई कि बहुत से लोग थे, बहुत से सेंट्रल गवर्नमेंट के, बहुत से ऑफिशियल्स, बहुत से लोग जो ऐसी प्लेसेस पे हैं जो काउंसलिंग में नहीं आ सकते हैं। जैसे बहुत सारे जुडिशरी में लोग होते हैं जो ओपनली कहीं नहीं जा सकते हैं। तो उनके लिए मैंने एक सिस्टम बनाया है, एक पीआर टीम का, पब्लिक रिलेशन टीम का एक गठन किया है। उसका पोस्टर हम देखेंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर। इसका अच्छा सा पोस्टर बनाओ, ओके? ये पोस्टर नहीं है, इसका अच्छा सा एक पोस्टर बनाओ। और ईमेल कहां पे है? ये अभी आपको नंबर दिख रहा है, इसके साथ एक ईमेल भी होगी। जो पीआर टीम है वो इस पर होगी। और आपको कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो राजनीति में है, कहीं ऊंचे पद पे है, कोई सेलिब्रिटी है, उसको मिलने का मौका नहीं मिलता, उसको मालूम नहीं मैं कहां कांटेक्ट करूं, तो ये नंबर पे आप कांटेक्ट करना, टीम आपको रिस्पॉन्ड करेगी। आम लोगों के लिए मंगलवार है, सब लोगों के लिए। तो ये उन लोगों के लिए है जो क्रिश्चियंस नहीं हैं, अन्य जातियों में से हैं, या चर्च का हिस्सा नहीं है, जिनको पता नहीं है कि मैं क्या करूं अगर मुझे कोई बात अपनी पहुंचानी है। तो आपको ये पोस्टर आज रिलीज कर दिया जाएगा। आज सिर्फ ये नंबर आप नोट कर लो, उसके साथ ईमेल भी होगी और ये नंबर भी होगा। तो ये नंबर उन लोगों के लिए है। बहुत से बिलीवर्स होते हैं जो मैसेज करते हैं कि मेरे मोहल्ले में एक जज साहब हैं, या मेरे मोहल्ले में एक पुलिस ऑफिसर हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन मैं किससे बात करूं? मेरे लिए तो सिस्टम है, लेकिन उनके लिए सिस्टम नहीं है, वो काउंसलिंग में कैसे जाएंगे? तो ये सिस्टम आप लोगों के लिए होगा, उन लोगों के लिए जो मिलना चाहते हैं। तो आज इसका पोस्टर आप बना के इसको रिलीज कर दो। कौन है अंदर आज स्विचर के ऊपर? थोड़ा आदमी बन के काम करना। हालेलुया। आई थिंक चर्च नेक्स्ट लेवल पे जा रही है आपकी और मेरी और खुदाबंद। क्योंकि पिछले दिनों में बहुत से लोग जो सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत पोजीशंस पे हैं, जो और भी बड़ी लोग हैं, जो उन्होंने फिर मुझसे मिले और मुझे बताया कि बहुत महीनों से, बहुत सालों से हम आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन मैसेज पहुंचाया आप तक पहुंचा नहीं। हमने इसको बोला, उसको बोला, टीम को बोला। तो कई बार ह्यूमन एरर्स की वजह से ऐसी चीजें होती हैं। तो एक सिस्टम ही बना दिया कि अगर आपको मिलना है तो ये पीआर टीम है, जिसका काम सिर्फ अन्य जाति लोगों जो पोजीशंस पे हैं उनको मिलवाना है, उनके साथ सेटिंग करना है। अगर आपको चर्च विजिट करना है तो वो आपकी हेल्प करेंगे आपको बैठने के लिए। मैं चर्च का हिस्सा हूं, आप चर्च का हिस्सा हैं, मैं तो कहीं भी बैठ जाऊंगा, आप तो पीछे बैठ जाएंगे, आगे बैठ जाएंगे। लेकिन जो नए लोग उनको मालूम नहीं होता कि मुझे आना कैसे, मैं जाऊंगा तो मुझे रोकेंगे तो नहीं, मेरा कार्ड तो नहीं चेक करेंगे मैं क्रिश्चियन हूं कि नहीं। तो उनके लिए ये सारी चीजें सॉर्ट आउट करेगी और लोगों को मुझ तक पहुंचा देगी। तो आपके लिए अब रास्ता ओपन है, ये आप किसी को भी मिलवा सकते हैं।
इसकी ईमेल हटा दो, दोबारा से बनाएंगे ईमेल। सिर्फ आज नंबर लॉन्च करो और ईमेल इसकी आपको मैं दूंगा, और इसका पोस्टर फेसबुक पे होगा, सब मीडियाज पे होगा। तारीफ करो खुदावंद की जोर से। अपने हाथों को उठाओ। जो ब्लेसिंग परमेश्वर ने हमें कुछ हफ्तों में, लास्ट हफ्तों में दी है, अपने घुटनों पर आकर अपने हाथों को उठाकर खुदावंद का थैंक्स करो, अपने हाथों को उठाकर।